नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। दवाओं को लेकर के बहुत सी शिकायतें आपकी भी होंगी, दवा निर्माताओं की भी हैं। डॉक्टर जो आपको दवाएं लिखता है उसके असर और बेअसर को लेकर भी आपकी चिंताएं होंगी। होना भी चाहिए, क्योंकि अभी एक आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण ये बेअसर होती जा रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि 57% दवाएं ऐसी हैं जिनका असर रोगाणुओं पर होता ही नहीं है, यानी ये बेअसर दवाएं हैं। देश भर के 20 सार्वजनिक अस्पतालों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भर्ती होने वाले 10 में से लगभग 7 मरीजों को एंटीबायोटिक्स जरूर दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एंटीबायोटिक उपयोग का उल्लेखनीय रूप से उच्च प्रसार पाया गया है। सर्वेक्षण बताता है कि 72% रोगियों को एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं, जबकि 5% रोगियों को 4 या अधिक एंटीबायोटिक्स दवाएं देने का भी प्रमाण मिला है। 45% रोगियों को चिकित्सकीय संकेतों के लिए, 55% को निवारक कारणों से एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। इस सर्वे में 4 ऐसे चिकित्सा संस्थान मिले हैं जहां के 95% रोगियों को एंटीबायोटिक्स दवाएं दी ही गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2019 में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR को शामिल किया था। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का सीधा मतलब है दवाओं का बेअसर हो जाना। इन दवाओं का अंधाधुंध, अत्यधिक और अनुचित प्रयोग आज चिंता का सबब बना हुआ है। भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की है। इसकी महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक निगरानी तंत्र के माध्यम से एंटीबायोटिक के उपयोग पर जानकारी एकत्र करना है। अध्ययन में सिफारिश की गई संस्थानों को एंटीबायोटिक प्रतिरोध को कम करने के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का पालन करना चाहिए। प्रत्येक संस्थान के पास एक परिभाषित एंटीबायोटिक नीति होनी चाहिए जो एक्सेस ग्रुप एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करे। संस्थानों को रिजर्व समूह एंटीबायोटिक दवाओं की खपत को निम्न स्तर पर रखने और अस्पताल फार्मेसी के बाहर से प्राप्त रिजर्व समूह दवाओं के उपयोग की निगरानी करने का लक्ष्य रखना चाहिए। संस्थानों में एनारोबिक बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के साथ अनावश्यक दोहरे कवरेज से बचने का आग्रह किया गया है। अध्ययन में WHO द्वारा अनुशंसित नहीं की गई एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को कम करने की बात भी कही गई है। फिलहाल यह भी सलाह दी गई कि इन दवाओं को बंद करने की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस को एकल खुराक या सर्जिकल प्रक्रिया से एक दिन पहले तक सीमित किया जाना चाहिए। सर्जरी के बाद के संक्रमण के उपचार केवल संक्रमण के निदान के बाद ही दिया जाना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण बात यह कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स को एक्सेस ग्रुप एंटीबायोटिक्स की तुलना में अधिक बार निर्धारित किया गया था। WHO ने 2019 में 180 तरह की एंटीबायोटिक्स दवाओं के 3 ग्रुप यानी 3 समूह तैयार किए हैं। पहला है वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक्स, दूसरा है एक्सेस ग्रुप एंटीबायोटिक्स और तीसरा रिजर्व ग्रुप एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक वर्ग जिन्हें दवा प्रतिरोधी जीव की पुष्टि या संदिग्ध संक्रमण के उपचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। इनके इष्टतम उपयोग और रोगाणुरोधी प्रतिरोध की क्षमता के महत्व पर जोर देने के लिए ऐसा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने उन दवाओं की भी सूची तैयार की गई है जिनको अनुशंसित नहीं किया गया है, यानी कई व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के निश्चित खुराक कॉम्बिनेशन जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में उपयोग या सिफारिशों के लिए साक्ष्य आधारित संकेतों का अभाव है। ऐसे में जब सरकार और तमाम तरह के सर्वेक्षण आपको यह अलार्म कर रहे हो कि एंटीबायोटिक दवाएं ना खाएं, कम खाएं, डॉक्टरों से भी गुजारिश कर रहे हो, तो एंटीबायोटिक्स दवाएं खाने से पहले आपको भी सोचना चाहिए, डॉक्टर से बात करना चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।